हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमलेश त्रिपाठी आपका कैश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमें हमारे फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट cashclasses.com को लॉग ऑन भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर के मुख्य घटक के बारे में कि कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने चार्ल्स बेबेज के द्वारा दिए हुए कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने 4 कॉन्सेप्ट मुख्यतः उन्होंने क्या किया था, दिया हुआ था, जिसका नाम था इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। तो वही आगे चल के कंप्यूटर, जो मॉडर्न कंप्यूटर हमारा डेवलप हुआ, वो मॉडर्न कंप्यूटर का वही क्या हो गया, एक कंपोनेंट बन गया, मतलब वही बेस बन गया। और उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो मुख्य जो कंपोनेंट्स हमारे हैं वो हमारे पहला होता है इनपुट यूनिट, दूसरा हमारा जो कंपोनेंट होगा वो प्रोसेसिंग यूनिट होगा, एंड तीसरा जो कंपोनेंट हमारा होगा वो स्टोरेज यूनिट होगा। इसके बाद जो चौथा कंपोनेंट्स है वो हमारा कौन सा है, आउटपुट यूनिट है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइनली जानना किसके बारे में है, इनपुट यूनिट के बारे में है, पहला कंपोनेंट। तो इनपुट यूनिट कंप्यूटर की एक बहुत महत्वपूर्ण इकाई है। मतलब अगर यह कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है तो इसके बिना ये हमारा यूजर या हम या आप कोई भी कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। वैसे इसको आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो इसके नाम को देखते हैं। इसका नाम है इनपुट, और इन और पुट को अगर हम अलग करते हैं तो इन का जो मतलब होता है हिंदी में वो होता है अंदर, और जो पुट का मतलब होता है वो क्या होता है, रखना। मतलब इस तरह से जो इसकी मीनिंग निकल रही है वो ये निकल रही है कि एक ऐसी इकाई जिसकी हेल्प से हम अपनी चीज़ों को, अपने डेटा को, अपने इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर क्या करते हैं, रखने का काम करते हैं, जिससे हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, वह इसे क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। ठीक, अब इस यूनिट का जो मुख्य उदाहरण है, इस यूनिट का जो मुख्य उदाहरण होता है वो क्या होता है, हमारा कीबोर्ड होता है। सबसे मोस्ट पॉपुलर इनपुट डिवाइस है ये आपका, ये कीबोर्ड। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नाम आता है, माउस आता है। माउस चाहे जो भी हो, माउस मतलब चूहे वाला नहीं, केवल इलेक्ट्रॉनिक वाला माउस। माउस आपका आ गया, जो कि एक तरह से पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस तो है ही, लेकिन इसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। स्कैनर, ये भी एक तरह से इनपुट डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये भी किसी हार्ड ऑब्जेक्ट को, मतलब जो भी हार्ड कंपोनेंट या कह सकते हैं जो हार्ड कॉपी होते हैं, उसे सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का, मतलब कंप्यूटर के अंदर ले जाने का काम करता है। इस कारण इसे भी इनपुट डिवाइस कहा जाता है। वेब कैम, इसमें भी हमारा आपका जो वेब कैम होता है, जो सेल्फी वाला कैमरा होता है, वो क्या करता है, हम होते हैं टेंजिबल फॉर्मेट में, वो हमको ले जाता है कंप्यूटर की नॉन टेंजिबल फॉर्मेट में, मतलब इनपुट डिवाइस। जॉयस्टिक, ये भी आपका एक तरह से क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। क्यों? आपने देखा होगा ये बच्चों के गेम वगैरह खेलने के लिए यूज़ किया जाता है जॉयस्टिक, मतलब नाम भी इसका है, इंटरटेनमेंट सेक्टर में इनपुट डिवाइस है, लेकिन किस सेक्टर में, इंटरटेनमेंट में, गेम्स में यूज़ किया जाता है। जॉय मतलब प्रसन्नता, स्टिक मतलब क्या होती है, छड़ी होती है। तो इस तरह से कह सकते हैं प्रसन्नता की छड़ी, मतलब एक तरह से ये एक गेमिंग डिवाइस है जो कि गेम में इनपुट देने के लिए यूज़ किया जाता है। ट्रैक बॉल, ये भी एक तरह से माउस की तरह ही होता है, बस फ़र्क क्या होता है कि पहले के समय मैकेनिकल माउस आता था, और मैकेनिकल माउस में क्या होता था, एक बॉल लगी होती थी, वो 360 नीचे की तरफ लगी होती थी सरफेस में, और 360 डिग्री पर रोटेट कर, तो उसमें क्या होता था, जब उस माउस को हम लोग चलाना, मतलब चलाना चाहते थे या चलाते थे, तो कह सकते हैं कि कलाइयों को घुमाना पड़ता था। लेकिन ट्रैक बॉल में ऐसा नहीं हुआ। ट्रैक बॉल में क्या हुआ, कलाइयों को नहीं, अपनी फिंगर से बॉल को घुमाना था, मतलब कलाइयाँ आपकी स्टेबल थी, फिक्स थी, सिर्फ आपको उस बॉल को घुमाना था 360 डिग्री पे, जिससे हमारा जो स्क्रीन पे कर्सर होता है वो क्या होता है, मूव होता है। इसके बाद हमारा आउटपुट इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन है, एक सिंपल पेन की तरह ही होता है, बट फ़र्क क्या होता है कि इसके आगे क्या होता है, एक लेंस और एक लेज़र लाइट लगी होती है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, ये स्क्रीन पर इनपुट देने का काम करता है। तो टच करके भी किया जाता है इससे, और इसे दूर से भी हम बटन प्रेस करके भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इस तरह से तमाम सारे हमारे इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, अवेलेबल हैं। उनकी हम आगे वीडियो और भी बनाएंगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अब हम चलते हैं अगले कंपोनेंट पर। जो अगला मुख्य कंपोनेंट हमारा दूसरा है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट में मतलब जो हम लोग डाटा देते हैं, जो हम लोगों ने इनपुट यूनिट का यूज करके क्या किया था, डेटा दिया था, इंस्ट्रक्शंस दिया था, उन पर इस यूनिट में क्या होता है, कुछ ज़रूरी ऑपरेशंस क्या होते हैं,
परफॉर्म होते हैं, और परफॉर्म करके उसे क्या करता है, हमें परिणाम देने के लिए किसको भेज देता है, आउटपुट यूनिट को क्या करता है, सेंड कर देता है। इस तरह से हमें क्या होता है, हमारा आउटपुट मिल जाता है। जनरली हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट नाम सुनते हैं, लेकिन इस यूनिट के अंतर्गत जो मुख्यतः हमारा आता है वो क्या आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आता है, मतलब सीपीयू आता है। क्या आता है, सीपीयू आता है। और इस प्रोसेसिंग के तहत जैसे जब प्रोसेसर जो सुनते हैं तो इंटेल वगैरह कंपनीज़ हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोसेसर्स को बनाती हैं। अब थोड़ा सा हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में जो पढ़ते हैं वो हम क्या पढ़ते हैं, वो हम सीपीयू के बारे में पढ़ लेते हैं कि सीपीयू क्या होता है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही आपके दिमाग में सीपीयू आता है, जैसे आपसे कोई सीपीयू पूछता है तो सबसे पहले आप उसे कहते हैं भैया सीपीयू क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है। ठीक है, ये तो बात आपको बचपन से बताई गई थी, ये बिल्कुल करेक्ट है और सही भी है। लेकिन अब हम कुछ यहाँ पे ऐसी बातें करने वाले हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग तो होता है, लेकिन सीपीयू के अंदर एक्चुअल में दिमाग का काम कोई और करेगा। तमाम सारे ऐसे पार्ट हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ कहते हैं किसी कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू को कहते हैं। ठीक है, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अंदर अब जनरली जो सीपीयू होता है इसके अंदर मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। कितने, 3 पार्ट होते हैं। इसमें पहला जो पार्ट होता है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, दूसरा जो पार्ट होता है वो कंट्रोल यूनिट होता है, और तीसरा जो पार्ट होता है वह क्या होता है, हमारा मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, अब इसमें हम सीपीयू का पहला पार्ट किसके बारे में हम समझते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, अर्थमेटिक एक तरह से मैथमेटिकल शब्द है या एक तरह से कैसे गणितीय वाला शब्द है, और लॉजिक मतलब तार्किक। ठीक है, अब इसका मतलब इस जब हम जो इनपुट यूनिट की हेल्प से, मतलब कीबोर्ड से है, माउस वगैरह वगैरह की सहायता जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वह इंस्ट्रक्शंस किसके पास आता है, प्रोसेसिंग मतलब सीपीयू के पास आता है। तो सीपीयू के अंदर एक हमारा सेक्शन होता है अर्थमेटिक लॉजिक सेक्शन, जिसमें हम जो भी डेटा या निर्देश हमने दिया होता है इनपुट यूनिट के द्वारा उस पर जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, या कह सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, मतलब सभी तरह के गणितीय मीन्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और तार्किक मतलब लॉजिकल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ढूंढना, सर्च करना, इस सब तरह के ऑपरेशंस को कौन परफॉर्म करता है, एएलयू परफॉर्म करता है। तो वास्तविकता में आप बताओ दिमाग का काम कहाँ हुआ, सीपीयू के अंदर दिमाग का काम कहाँ किस में हो रहा है, आपका इस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में हो रहा है। इस वजह से इसे सीपीयू के अंदर, या कह सकते हैं सीपीयू के अंदर दिमाग कहा जाता है, या सीपीयू का दिमाग कहा जाता है, किसे, एएलयू को। तो अगर आगे से कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको कि विच पार्ट कंसीडर एज अ ब्रेन इन द सीपीयू, तो आप किसे बताएंगे, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को। ठीक है, अब अगला दूसरा हमारा जो टॉपिक है सीपीयू का पार्ट है वो क्या है, कंट्रोल यूनिट है। तो कंट्रोल यूनिट के बारे में हम जानते हैं। कंट्रोल यूनिट में क्या होता है, यह एक तरह से कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस होती हैं, मतलब इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और भी जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी हार्डवेयर कंपोनेंट्स को क्या करता है, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करने का काम करता है, मतलब बताने का काम करता है किसे कब कहाँ क्या कैसे कहाँ कौन सी चीज़ ले जानी। मतलब कीबोर्ड को कैसे पता कि हमारा डेटा मेमोरी में जाना है कि अर्थमेटिक के पास जाना है, तो ये सारा कुछ जो बताने का काम होता है कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। और साथ ही साथ जब ये हमारे ऑपरेशन इस पे हो रहे होते हैं, प्रोसेसिंग हो रही होती है, तो प्रोसेसिंग के दौरान जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होता है उनके सीक्वेंस की जांच भी करता है, मतलब उनके क्रम की जांच भी करता है कि वो सही ऑर्डर में हो रहा है या नहीं। अगर सही ऑर्डर में हो रहा होता है तो उसे रिजल्ट के लिए भेज देता है, और नहीं हो रहा होता तो आपको एक अलर्ट या वार्निंग क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो हकीकत में अगर इसे हम अपने बॉडी पार्ट से कंपेयर करते हैं, जैसे हमने एएलयू को क्या कहा था, ब्रेन, वैसे इसे भी अगर हम कुछ अपने बॉडी पार्ट से कन्वर्ट करते हैं, तो जिस तरह से हमारे शरीर में जो हमारा सर वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सोचने का काम करता है, दिमाग लगाने का काम करता है, या कह सकते हैं किसी चीज़ डिसीजन लेने का काम करता है, लेकिन हम अपने शरीर की जिस यूनिट से जो डिसीजन का एक्शन रिएक्शन जो परफॉर्म करवाते हैं, वह जो वहाँ तक इंस्ट्रक्शन पहुँचता है वो किसके हेल्प से पहुँचता है, नसों की हेल्प से पहुँचता है, मतलब हमारी तंत्रिका प्रणालियों की हेल्प से पहुँचता है। तो उसी तरह से कंप्यूटर में भी जो एएलयू वगैरह में जो कहीं भी सोचा वगैरह जाता है, उन सभी पार्ट को जो कंट्रोल या कह सकते हैं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, या कह सकते हैं इस यूनिट को हम लोग क्या कंसीडर कर सकते हैं, नर्वस सिस्टम भी कह सकते हैं। तो अगर पूछा गया कि विच पार्ट कंसीडर एज अ नर्वस सिस्टम इन द सीपीयू या इन द कंप्यूटर सिस्टम, तो आप किसे बताएंगे, कंट्रोल यूनिट को।
तीसरा पार्ट जो प्रोसेसिंग यूनिट का होता है वो आपका क्या होता है, मेमोरी यूनिट। जैसा कि आपने देखा कि पीछे वाली जो टॉपिक्स हम लोगों ने बात किया, सीपीयू के पहले पार्ट में हम लोगों ने बात करी एएलयू, मतलब वहाँ पे अर्थमेटिक लॉजिक, वहाँ पे हमने गणितीय और तार्किक संक्रियाओं को परफॉर्म कराया या परफॉर्म किया कंप्यूटर ने। दूसरा जो हुआ, कंप्यूटर के सभी पेरिफेरल मतलब सभी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल किया। और अब जो तीसरा पार्ट है वो भी सबसे अहम और सबसे मुख्य पार्ट है प्रोसेसिंग यूनिट का, सीपीयू का। और यह क्या करता है, जो भी हम लोग डेटा देते हैं, मतलब जो भी हम इनपुट करते हैं, नंबर, डेटा, इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो भी हम इंटर करते हैं, वह उन सभी को क्या करता है, संग्रहित करता है, स्टोर करता है अस्थायी तौर पर। और साथ ही साथ जब उस पर प्रोसेसिंग हो रही होती है तो प्रोसेसिंग के दौरान जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, मतलब कह सकते हैं जो बीच के रिजल्ट्स होते हैं, जो मतलब रिजल्ट फाइनल नहीं होते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कि 2 + 2 + 2 हमें जोड़ा जाए तो हम 6 बताते हैं, लेकिन हमने जोड़ा कैसे, 2 + 2 = 4 एंड 4 जब स्टोर किया तो जाके हमने 2 में जोड़ा, तब जाके हमको 6 मिला। मतलब अगर ये 4 स्टोर ना हुआ होता तो कभी भी हमें हमारा रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो ये 4 हमारा क्या था, इंटरमीडिएट रिज़ल्ट माना जा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग के दौरान यह इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। और चूँकि ये पूरा जो चाहे इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हो चाहे डेटा हो, इन सबको अस्थायी तौर पर स्टोर करता है, परमानेंटली स्टोर नहीं करता है। तो और तब तक स्टोर करता है जब तक कि हमारा रिज़ल्ट हमको मिल नहीं जाता है। इस प्रकार एक तरह से कह सकते हैं कि जो मेमोरी यूनिट है इसे हम सीपीयू का दिल भी कह सकते हैं। अब कहेंगे आप दिल कैसे, तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कि जिस तरह से हमारे शरीर में हमारा दिल होता है वो क्या करता है, ब्लड को स्टोर करने का काम करता है और साथ ही साथ क्या करता है, पंप करता रहता है और सभी रिक्वायर्ड यूनिट्स को क्या करता है, टाइम टू टाइम प्रोवाइड करता है। सेम उसी तरह से ये भी क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करता है, और जब जिस यूनिट को आवश्यकता होती है उस यूनिट को वह डेटा वह क्या करता है, प्रोवाइड करा दे, जिससे हमारा रिजल्ट या हमारा वर्क क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से हमने सीपीयू के 3 पार्ट्स के बारे में जाना। अब हमारा जो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है उसका जो तीसरा कंपोनेंट है क्या है, स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज मतलब एक तरह से होता है भंडारण, मतलब परमानेंट वाला पार्ट है ये, भंडारण इकाई। यह कंप्यूटर का ऐसा पार्ट है जो कि कंप्यूटर जो हमारा रिजल्ट्स होता है या कह सकते हैं जो हमारा कंप्यूटर रिजल्ट देता है उसे अस्थाई तौर पर स्टोर करने के लिए क्या करता है, अलाउ करता है, मतलब परमानेंटली क्या करता है, अलाउ करता है। चाहे वो डेटा हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे प्रोग्राम हो, इन सभी को वह क्या करता है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या कह सकते हैं सहायक मेमोरी जो हमारी होती है, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है, उसमें क्या करता है, स्टोर कर देता है। जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, वो पहले के ज़माने में फित्ते वाली कैसेट्स आती थी, ऑडियो टेप आती थी उनमें, और सीडी, डीवीडी इत्यादि वगैरह में क्या करता है, स्टोर कर देता है, जिससे कभी भी अगर आगे चल के हमें उस डेटा का, उस वीडियो का, उस प्रोग्राम का कभी दोबारा अगर हमको लगता है कि हमें आवश्यकता है तो उनको हम पुनः क्या कर सकें, यूज कर सकें, पुनः क्या कर सकें, हम एक्सेस कर सकें। तो इस प्रकार ये भी कंप्यूटर की एक क्या है, मुख्य डिवाइस है जो कि रिजल्ट्स को अस्थायी तौर पर स्टोर करने के लिए अलाउ करता है। अब जो चौथा पार्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का, वह क्या है, आउटपुट यूनिट। सेम ये भी सिमिलर है इनपुट यूनिट के, बस थोड़ा सा वर्क में फ़र्क है। आउटपुट यूनिट की बात करें तो जो रिजल्ट्स हमको दिखाने का काम करें, आउट मतलब होता है, ऐसे देखा जाए तो आउटपुट भी आपका 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, आउट और पुट। आउट का भी मतलब बाहर होता है और पुट का मतलब क्या होता है, रखना होता है। तो इस तरह से यह एक ऐसी इकाई है जो अपने अंदर के डेटा को, अपने अंदर के प्रोग्राम्स को, अपने इन्फॉर्मेशंस को बाहर रखने का काम करती है, कि जिससे यूजर को उसका रिज़ल्ट दिख सके, जिससे यूजर का उसका रिज़ल्ट मिल सके। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आउटपुट यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम में रहता है, इसका मतलब वह वह यूजर से कम्युनिकेट करने के लिए ही रहता है। मतलब अगर यह यूनिट नहीं रहेगा तो कभी भी हमारा कंप्यूटर कभी भी यूजर को प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, ना ही करा सकता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस यूनिट की हेल्प से हमारा जो यूज़र होता है या कंप्यूटर यूजर से यह कम्युनिकेट करने का काम क्या करता है, ठीक है। और जो आउटपुट यूनिट
के एग्ज़ाम्पल्स आप कह सकते हैं, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिसमें आप मॉनिटर सबसे प्रथम आप दृष्टिकोण से कह सकते हैं, मॉनिटर सबसे मुख्य है। उसके बाद जो दूसरा हमारा आउटपुट में नाम आता है प्रिंटर आता है। तीसरा हम प्रोजेक्टर कह सकते हैं। प्लॉटर जो बड़ी बड़ी होर्डिंग फ्लेक्स के मैटर जो प्रिंट होते हैं उनको हम कह सकते हैं, वो बड़े बड़े प्रिंटर्स, वो भी आउटपुट हैं। हेडफोन भी हमारा, स्पीकर जो हेडफोन होता है वो भी हमारा क्या है, एक तरह से आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो ये सभी हमारे क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो इस तरह से आज की जो वीडियो में हम लोगों ने लर्न किया, या आज की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, वो हमने देखा क्या, कंपोनेंट्स के मुख्य घटक क्या होते हैं। एक बार फिर से समरी दे देते हैं। कंप्यूटर के जो मुख्य घटक हैं वो आपके 4 मुख्य घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट यूनिट, प्रोसेसिंग यूनिट, स्टोरेज यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक, अगर इन चारों में से कोई भी कंपोनेंट्स नहीं रहेगा तो हम कंप्यूटर पे कोई भी कार्य, या हमारा कंप्यूटर कोई भी कार्य नहीं कर सकता। एग्जांपल के तौर पे इनपुट नहीं है तो हम डेटा क्या देंगे, कहाँ से देंगे, कैसे देंगे, नहीं हो पाएगा। इनपुट है, प्रोसेसिंग नहीं है, तो इनपुट पे क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ कैसे क्या जाना है, ये नहीं पता चल पाएगा, कोई काम नहीं कर पाएगा। मान लेते हैं इनपुट भी है, प्रोसेसिंग भी, स्टोरेज नहीं है, तो ठीक है, इनपुट हो गया हमारा, प्रोसेसिंग भी हो गया, लेकिन हमारा रिजल्ट हम परमानेंटली स्टोर नहीं कर पाएंगे, जिससे भविष्य में कभी आवश्यकता पड़ने पर दोबारा हम यूज नहीं कर सकते उसे। इस नाते स्टोरेज का होना भी ज़रूरी था या है। तीसरा जो चौथा पार्ट हमारा क्या है, आउटपुट। अगर यही नहीं रहेगा तो कभी भी हम अपने आउटपुट को देख नहीं सकते। जब आउटपुट ही नहीं देख पाएंगे तो सारे किए कराए पे हमारा क्या होगा, पानी चला जाएगा, पानी फिर जाएगा। इस वजह से इन सारे कंपोनेंट्स का होना ज़रूरी है। तो इस तरह से आज की वीडियो में बस इतना ही हम बात करेंगे। आगे हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के हम तीसरे पार्ट को भी लेकर आ रहे हैं, और तो उसे देखने के लिए कृपया हमारे इस चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, और क्या करें, सब्सक्राइब कर ही रहे हैं आप, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही हमारी वो तीसरी वीडियो है, जैसे भी नेक्स्ट वीडियो हम कोई भी अगर अपलोड करते हैं अपने इस चैनल पर, तो आपके उसके अपडेट्स तुरंत मिल जाए। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और पसंद आया हो तो कमेंट भी करिए, और सुझाव भी अपने क्या करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।